जम्मू कश्मीर चौपान वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आज टाउन हॉल कुंजर में एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ जिसमें अली मोहम्मद चौपान की लिखी हुई तसनीफ की रस्म रनमाई की गई। यहाँ पर मुख्तलिफ अज़ला से आए हुए शायरों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। तो इस प्रोग्राम का यही मकसद है मज़ीद यहाँ पर जो है कश्मीरी लैंग्वेज को मज़ीद फ़रोग मिले ताकि यहाँ कश्मीरी जो हमारी ज़ुबान है कहीं ना कहीं वो आगे भी जिंदा रह सके। तो फिलहाल आपको सीधे टाउन हॉल कुंजर ले चलते और दिखाते हैं यहाँ पर क्या करें इस प्रोग्राम के हवाले से। आज जम्मू एंड कश्मीर चौपान एसोसिएशन की जानिब से टाउन हॉल कुंजर में एक सूफी शायर की किताब अली मोहम्मद चौपान की जो किताब थी यानी गाश प्योम रिलीज़ हुई। यह पहला मौका है कि इस एसोसिएशन के बैनर के तले एक सूफी शायर की किताब रिलीज़ रोनमा हो रही है। आज जो इसमें सूफी कलाम बहुत दर्ज है जो कि अली मोहम्मद जो चौपान है ये भी चौपान एसोसिएशन से वाबस्ते हैं। चौपान एसोसिएशन ने इसको पूरी तरह अपना ताउन दिया और चौपान एसोसिएशन के सारे ज़ोमा इस वक्त टाउन हॉल कुंजर में मौजूद थे और सफ़ी सामाइन में इन्होंने पूरी कोऑपरेशन इसको इस किताब के रिलीज़ करने में दी। ये मैसेज है कि हम कश्मीरी लोग जो हैं जिस कौम की ज़बान भूल जाएगी, जिस कौम की ज़बान नहीं रह जाएगी, उस कौम का जनाजा ही उठता है। इसलिए हमें चाहे बाकी उलूम के साथ साथ हम अपने कश्मीरी ज़बान के साथ शौक़ रखें और इसको घरों में इस्तेमाल करें। अगर नई जनरेशन सिर्फ ये करेगी कि अपनी ज़बान को ज़िंदा रखने के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस ज़बान को इस्तेमाल करेंगे तो भी वो हमारे लिए अच्छा होगा और हमारी ज़बान रवां दवां चलेगी। आज यहाँ पे बुक जिसकी रस्मी रनमाई हुई यानी गाह प्योम अली मोहम्मद चौपान साहब जो सोनीपट्टी में रहते हैं उन्होंने इसको तरतीब दिया है। वो बचपन से मेरे साथी हैं, मेरे साथ पढ़ते थे। बहुत ही अच्छी शायर समरन है कश्मीरी में जिसमें उन्होंने समाज के तबके का तज़किरा किया है कि अगर यहाँ पे शादियाँ हो रही है वो किस तरह से होनी चाहिए, और बेटी के बारे में कि हमारी बेटियाँ जो है वो हमारी ज़ीनत है, उनको किस तरह से माँ बाप की इज़्ज़त करनी चाहिए, और अगर वो किसी भी यूनिवर्सिटी या स्कूल में जाए तो उनको किस तरह से मैसेज देनी चाहिए दूसरी लड़कियों को ताकि वो उनसे मुतासिर हो जाएँ। जब आप इस किताब के में जाएंगे तो इसमें नात है, मनकबत है और बहुत सारे ऐसे अशार आपको मिलेंगे जो समाज के हर गोशे में हमारी रहनुमाई करते हैं। इस किताब को पढ़ना चाहे, उम्मीद करते हैं कि जो एक किताब है हमारे अदब में बेहतरीन एक जगह बनाएगी। PMGSY डिपार्टमेंट, PMGSY डिपार्टमेंट, R&B डिपार्टमेंट, R&B डिपार्टमेंट। मैं हूं नदीम वानी, आप देख रहे हो JK 24/7 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इस वक्त हम बारामूला से 50 किलोमीटर की दूरी पे हैं। ये इलाका गरकोट उड़ी का है। यहाँ पर इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहा है। आइए इनसे जानते हैं क्या वजूहत है, क्यों ये प्रोटेस्ट, ये लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं। जी आपका खैर मकदम है JK 24/7 में, आप बताइए क्यों आप यहाँ पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हो? सर हमारा इशू है, हमारा रोड 2017 में यहाँ कंस्ट्रक्शन हुआ था, 17 से लेके आज 2022 तक अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। R&B डिपार्टमेंट से ये अंडर नबार्ड रोड था, इसमें कॉन्ट्रैक्टर छोड़ के इसको भाग गया है। तो अभी तक इसमें ना कहीं वॉल्स वगैरह लगी हुई हैं ना मैग्नेमाइज हुआ है, कुछ हुआ है। सर ये प्रोजेक्ट था 2 करोड़ 17 लाख रुपए का प्रोजेक्ट था जिसमें से 84 लाख रुपए का इसमें काम हुआ है 2019 तक। 2019 के बाद अभी तक इसमें काम नहीं हुआ है। सर काम नहीं हुआ जी। आप बताइए यहाँ इस रोड की वजह से किसी की मौत हुई, वाक़ा हुई? सर यहाँ इस रोड की वजह से सर हमारे में जो सामान वगैरह ले जाना था जो वो नहीं जा पा रहा है। जैसे मतलब किसी का हमारे यहाँ पहले इससे रोड से जब हमारे यहाँ रोड नहीं था यहाँ हमारे काफ़ी मुश्किलात हुए सर। मतलब ऐसे चलते चलते सर डेथ हो गई बंदों की। सर आइए बताइए अपना नाम बताइए, अपना नाम बताइए। आइए मेरा नाम फारूक भट्ट है सर। तो हम सर लकड़ी वकड़ी लाते हैं, जब ऊपर से वहाँ डना से यहाँ से वहाँ तक 5-6 हज़ार रुपया कुछ सामान लाते हैं। तो राशन वाशन कुछ बाजार से कुछ सामान लाना होता है, 5,000 रुपया गाड़ी वाला लेते हैं। तो गाड़ी की खसा हाली हो जाती है, रोड बहुत ख़राब है, क्या करें। और दूसरा सर हमारी एक रिक्वेस्ट है सर, हमारी एक रिक्वेस्ट है, हमारा PMGSY का जो रोड गरकोट टू कलर के लिए जा रहा है सर, उन्होंने हमारा ये 0 काट दिया एक, और उनके रोड की कंडीशन देखिए आप, उसका कॉन्ट्रैक्टर का जो काम है वो देखो कैसा है काम। आपने खुद आते हुए देखा यहाँ पे इस जगह टर्निंग में
एक फर्स्ट टर्निंग है यहाँ पे इसकी PMGSY की, इसमें छोटी गाड़ी को डबल कट करना पड़ता है और उनकी दीवारें हैं, 1 मंथ भी नहीं हुआ है सर, वो दीवारें नीचे पूरी गिर गई हैं सर, दीवारें पूरी गिर गई। मैं एक्शन साहब और SDM साहब यहाँ मौके पे आए हुए थे, उन्होंने भी वहाँ पे देखा कि इस रोड की कंडीशन क्या है और जीरो यहाँ से 5 फुट इन्होंने डाउन कर दिया है, जिसकी वजह से हमें 1 महीने से लोगों को सफर करना पड़ता है। एक भी गाड़ी हमारे 1 महीने से एक भी गाड़ी यहाँ से नहीं जा पाती है। शुक्रिया जी। आप अपना नाम बताइए सर। मैं आपका पहले खैर मकदम करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद शफी है, मैं सरपंच हल्का नामला 1 का हूँ। हमारा रोड हमारा जो है ये गरकोट गनई मल्ला से वार्ड नंबर 9 में जा रहा है, गोगरडा में। तो ये इसका प्रोजेक्ट जो था ये 2 करोड़ 17 लाख रुपए का था, जिसमें 84 लाख रुपए का काम हुआ है, 1 करोड़ 17 लाख रुपया बकाया है। तो हमने R&B के एग्जाम साहब से भी, जो इससे पहले एग्जाम साहब से, तो उनसे भी रिक्वेस्ट की कि इसकी रिटेंडरिंग, 2 बार हम उनके पास गए कि इसकी रिटेंडरिंग करवाओ, तो रिटेंडरिंग भी नहीं हुई। उसके मजीद 1 महीने से ये हमारा PMG वालों का रोड जो है ये कलर की तरफ जा रहा है। तो उन्होंने, ठेकेदार ने यहाँ से इसको काट दिया 5 किलोमीटर, ये जो आगे रोड जा रहा है, ये हमारा रोड जो 2 किलोमीटर जा रहा है उसको काट दिया। तो यहाँ से 1 महीने से हम सफर कर रहे हैं। हमने SDM साहब से भी रिक्वेस्ट की, उन्होंने भी आश्वासन दिलाया कि फौरन, एग्जन साहब से भी हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा हम फिर 4 इसको ठीक कर देंगे, लेकिन 1 महीने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। रोड कब से बनाया हुआ? ये रोड 2018 से 2019 तक इसका काम चला, 19 के बाद ये 2018 के पहले यहाँ पर रोड नहीं था? 2018 से पहले रोड नहीं था। तो आप कैसे लेके जाते थे? अगर कोई बीमार होता जो भी होता था पैदल लेके जाते थे। जी। फिर सुनने में आया, अभी आपका एक साथी बोल रहा था कि कोई हमला औरतों को लेने के वक्त रोड में कहीं पर उनकी डेथ भी होगी हॉस्पिटल। वही है यार, 2-3 बार हुई है डेथ। बहुत दूर जाना पड़ता था जी, तो रास्ते में डेथ होगी। एक हार्ट में साहब था हमारा जी, तो घर में उसको रास्ते में डेथ होगी। एक और बड़ी डेथ होगी रास्ते में जी। इतनी बहुत प्रॉब्लम आ रही है हमारे लोगों को। ये जितने भी रोड हैं सर, जैसे PMG वालों का रोड है हमारे नामला में, चौकीदार मोड़ से लेकर नामला C तक जो है हमारा सबसे बड़ा गांव है, 3 हलकों पे मुश्तमिल है। तो वो हमारा रोड जो है 2014 से, जब से सैलाब आया, वो रोड हमारा बिल्कुल जैसे एक नाले में से गाड़ियां गुजर रही हैं। तो SDM साहब ने भी विजिट किया उस रोड पे। SDM साहब ने भी हमें यकीन दहानी दिलाई कि हम इस रोड को फिर फौरन इसका काम लगवाएंगे, लेकिन आज तक हुआ नहीं। इससे पहले हमारे डिप्टी कमिश्नर बनदीप कुमार साहब थे, तो डिप्टी कमिश्नर इससे पहले जो थे उन्होंने भी रोड का, हाँ भूपिंदर जी, उन्होंने भी कहा कि हम इस रोड को फिल फॉर इसका काम, लेकिन आज तक उसका काम नहीं हुआ। हमारी जो गाड़ियां हैं वो नाले में से जा रही हैं। लिहाजा हमारी आपके चैनल के माध्यम से, हमारी गवर्नर साहब से, डिप्टी कमिश्नर बारामूला से, एडमिनिस्ट्रेशन उड़ी से, खसूसन SDM साहब से, कि इनके मुदाखलत करके कि इन रोडों का काम हमारा फिल फॉर किया जाए, ताकि हमारी ये मुश्किलात का, जो हम मुश्किलात के अंदर हैं, ये हमारी मुश्किलात दूर हो जाए। शुक्रिया। इससे बड़ी सितमज़रफ़ी क्या हो सकती है कि यहाँ पर कुछ इंसानी जानें ज़ाया हो चुकी, क्योंकि यहाँ पर रोड ना होने की वजह से। यहाँ के मुकामी बाशिंदों का यही कहना है, जिला इंतज़ामिया से ये इल्तिजा है कि इसकी ओर, इस मामले की ओर तवज्जो दें, ताकि ये लोग भी राहत की सांस ले सके। नदीमानी, JK 24/7, बारामूला, गरकोट। देखिए 9 की बात है कि हमें एक इतला मिलती है कि बॉर्डर का जो इलाका है मंगू चक्का, वहाँ पे जो है ड्रोन की एक्टिविटी देखी गई है। इससे फ़ौरन जो है वो एक्शन लेते हुए हमने वहाँ सर्च ऑपरेशन चलाया, और सुबह अर्ली मॉर्निंग में भी जो है CG टीम और CRPF की बटालियन ने जो है सर्च ऑपरेशन चलाया। और सर्च ऑपरेशन में जो है वो साथियाँ कलां और खुद का एरिया जो था उसके साथ में वो निकाला गया, देखा गया वहाँ पर, और पूरे एरिया को डोमिनेट किया गया। जहाँ जहाँ पुलिस की नज़र नहीं जाती है वहाँ ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया, और देखा गया कि अगर कोई ऐसा इलीगल ड्रोन आया भी है तो कहीं को ड्रॉपिंग या कोई इलीगल असला मिशन तो नहीं ड्रॉप हुआ है। उस एरिया को पूरे को जो डोमिनेट किया गया है और पूरी तरह से उसको खंगाला गया था। देखिए देखे गए हैं और हमने ऑब्जर्व किया है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे जो सोर्सेज हैं वो अलर्ट पे हैं, सारी फोर्सेज जो है अलर्ट पे हैं। जैसे हमें कोई ऐसी मूवमेंट दिखती है हम फ़ौरन जो है उस पर एक्ट करते हैं, और नज़र बनाए हुए हैं। न्यू ऑफ अपना यात्रा भी चल रही है, और उसके मद्देनज़र जो है हमारी टीमें जो हैं वो फुल अलर्ट पे हैं, और जैसे ही कोई ऐसी कोई इतला मिलती है उस पर फ़ौरन एक्शन करते हैं। सुबह जो है हमने उस एरिया को डोमिनेट किया था जिसमें, और खंगाला था, सर्च किया था जहाँ पे ऐसी इलीगल एक्टिविटी देखी गई थी। रात को भी एक टीम भेजी गई थी, बट रात का अंधेरे में जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। धान की फसल भी चल रही है और कुछ एरियाज़
विजिबल नहीं होते हैं, और इसीलिए जो है अर्ली इन द मॉर्निंग जो है वो उस एरिया को देखा गया कि कहीं कोई असला अम्यूनिशन या कोई आर्म्स या कोई ऐसी कोई इलीगल जो वस्तु है वो तो नहीं फेंक दी गई है एआरनीज़ द्वारा। आफ्टर द कंक्लूजन हमें ऐसा कुछ मिला नहीं। सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे इलाकों में एक बार फिर से ड्रोन की संदिग्ध मूवमेंट देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया। आपको बताते चले कि ये जो ड्रोन की संदिग्ध मूवमेंट देखी गई है, ये सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके मंगूचक में देर रात को देखी गई। ये मूवमेंट एक स्थानीय व्यक्ति ने देखी और उसके बाद स्थानीय व्यक्ति ने सुरक्षा बलों के साथ संपर्क किया और सुरक्षा बलों ने उसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। लेकिन देर रात तक जिस तरह से यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो रात का अंधेरा काफी ज्यादा होने के कारण सर्च में बाधा भी आई, लेकिन आज दोबारा सुबह से लगातार सर्च ऑपरेशन जो वो सुरक्षा बलों द्वारा चलाया गया और पूरा इलाका खंगाला गया कि कहीं कोई ड्रोन ड्रॉपिंग तो नहीं हुई, क्योंकि हो सकता था कि कहीं ड्रोन की ड्रॉपिंग जो हुई है उससे हथियारों की खेप भी आ सकती थी या फिर ड्रग्स की खेप भी आ सकती थी। इस तरह का शक जो वो लगातार जताया जा रहा था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने लगातार पूरे इलाके को खंगाला और जहां तक नजर नहीं गई वहां पर ड्रोन की मदद भी ली गई पूरा इलाका खंगालने के लिए। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरह से ये पूरे इलाके को आज सर्च किया गया है, इसमें और भी इलाके हैं जिसमें सारथी कला खुर्द का इलाका, मंगूचक का इलाका, बब्बर नाला का इलाका, ये तमाम इलाके जो वो सर्च किए गए हैं। और बब्बर नाला जो कि एक पुराना इन्फिल्ट्रेशन रूट भी माना जाता है और पिछले दिनों में यहां से भी हथियारों की खेप जो वो रिकवर हो चुकी है, तो ये एक पॉसिबिलिटी रहती है कि ड्रोन ड्रॉपिंग हो सकती है। और जिस तरह से ये संदिग्ध मूवमेंट हम कह रहे हैं कि ये स्पॉट हुई है, एक व्यक्ति ने इसको देखा है, तो हम इससे डिनाई भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर हायर ऑफिशियल्स की बात करें, बीएसएफ अभी इसकी पुष्टि नहीं कर रही है और वहीं अगर पुलिस की बात करें तो पुष्टि नहीं की जा रही। लेकिन जो इतला हमारे सुरक्षा बलों को मिली उसके बाद सुरक्षा बलों ने यह पूरा बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें पुलिस, एसओजी के साथ साथ सीआरपीएफ और बीएसएफ की टीमें भी शामिल रही। लेकिन अभी फिलहाल ऐसे कोई रिकवरी नहीं हुई है। इस पूरे सर्च ऑपरेशन की जानकारी डीएसपी ऑपरेशन ने भी दी है कि जिस तरह से उन्होंने बताया कि एक इतला मिलती है, इतला मिलने के बाद ये पूरा इलाका जो वो खंगाला जाता है, सर्च चलाई जाती है। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इस तरह के प्रयास पहले भी कर चुका है। ड्रोन के माध्यम से वो हथियारों की खेप भारतीय टेरिटरी में भेज चुका है, ड्रग्स की खेप भेज चुका है और टनल्स भी पहले कई बार डिटेक्ट हो चुकी है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा का इलाका है तो यहां पर इस तरह की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा रहती हैं। यहां हो सकता है कि जिस तरह से सीमा पार इस समय लॉन्च पैड्स पर कई आतंकवादी सक्रिय हैं, वो भारत में घुसपैठ करना चाहते हैं और एक तरफ श्री अमरनाथ जी की यात्रा भी चल रही है, तो यात्रा में भी कहीं ना कहीं खलल डालने की कोशिशें जो वो लगातार इनकी तरफ से हो रही है। लेकिन इन कोशिशों में ये कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा जो सुरक्षा का ग्रिड है वो काफी ज्यादा मजबूत है। बीएसएफ पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तारबंदी के पास, और उसी के साथ साथ हाईवे सिक्योरिटी की बात करें, नाका पॉइंट हर एक अलर्ट पर रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये बुखलाहट पाकिस्तान की जरूर हम देख सकते हैं कि उनका कोई जोर नहीं चल पा रहा। लेकिन ये जो संदिग्ध मूवमेंट देखी गई है, अभी इसको लेकर कोई पुष्टि हमारे हायर ऑफिसर्स ने नहीं की है, हमारे बीएसएफ के अधिकारियों ने या पुलिस के अधिकारियों ने नहीं की है। लेकिन जो इतला मिली, इतला मिलने के बाद जो है वो पूरे इलाके में ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। लेकिन अभी फिलहाल कोई रिकवरी हाथ नहीं लगी है, क्योंकि शक यही हो सकता है कि ड्रोन की ड्रॉपिंग जब होती है तो हथियारों की खेप भी आ सकती है, ड्रग्स की खेप भी आ सकती है, तो ये सारी चीजें रहती हैं। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया। क्या कुछ और जानकारी इसको लेकर सामने आएगी ये भी अब अपडेट करेंगे, लेकिन ये बड़ी जानकारी है आज जिस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन फिलहाल ये जानकारी जरूर मिल रही है कि सर्च ऑपरेशन फिलहाल कॉल्ड ऑफ कर दिया गया है सुरक्षा बलों द्वारा। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जुगनू 24/7 न्यूज के लिए। डोडा के अंदर भी नारे राज लग रहे हैं कि जम्मू को सेपरेट स्टेट दी जाए, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट यूनिट डोडा और एकजुट जम्मू के जो लोग हैं वो यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सर थोड़ा सा बताएं आज क्यों यहाँ पे आपको घंटा करके सामने खड़ा होना पड़ा और क्या क्या डिमांड्स हैं आपकी, थोड़ा सा डिटेल से बताएं। देखिए, एकजुट जम्मू की तरफ से आज पूरे 10 के 10 जिलों में प्रोटेस्ट रखा गया है। हमारी यही डिमांड है कि हमें जम्मू सेपरेट स्टेट चाहिए, क्योंकि 75 साल से यहाँ का जो यूथ है वो बेरोजगारी का शिकार हो रहा है। यहाँ के लोगों को हेल्थ फैसिलिटी नहीं, यहाँ के लोगों को एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं अच्छी। हमारी यही डिमांड है कि हमें सेपरेट जम्मू स्टेट चाहिए, जिससे कि यहाँ के यूथ को जॉब मिले, यहाँ के लोगों को खुशहाली मिले। अब देखो कि यहाँ के लोग कितने बेरोजगार हैं। यहाँ पे टूरिज्म के नाम पे आज तक 75 साल में कुछ नहीं दिया गया। हमारे पास भद्रवा है, पत्नीटाप है, देसा है, डोडा है, किश्तवाड़ है, सिंधन टाप है। इतनी अच्छी जगह होने के बावजूद ना रोड कनेक्टिविटी दी गई टूरिज्म वाली जगहों पे, ना कोई ऐसी फैसिलिटी दी गई। आज तक लोग एक यहाँ 8-10 पावर प्रोजेक्ट होने के अगर अलग स्टेट जम्मू को दी जाएगी कितना फायदा
जम्मू के लोगों को होगा? आज के हिसाब से कम 95% फायदा होगा। यहाँ का यूथ जो है आज 10 में से 8 बेरोजगार हैं, उनको जॉब मिलेगी, उनका घर अच्छे से चल पाएगा। एजुकेशन हमें मतलब आज भी उस 47 के दौर की एजुकेशन मिल रही है। एजुकेशन फैसिलिटी हमें दिल्ली मॉडल पे चाहिए। हमारा यही कहना है कि आज भी आप देखो कि ठाठी ट्रामा सेंटर की बात मैं ले लूँ, बिल्डिंग तो है पर वहाँ पे आज तक ना गायनिक है ना सर्जन है। लोग आज भी उस 47 के दौर में जी रहे हैं। लोगों को आज भी रोड फैसिलिटी नहीं है। कई लोगों को आज भी 10-10 किलोमीटर चल के हॉस्पिटल आना पड़ता है। स्कूल गांव में नहीं है, लोगों को पैदल आना पड़ता है। क्या कोई सरकार को अल्टीमेटम वगैरह दिया आपने कि हम देखते हैं कि एकजुट जम्मू आए दिन सड़कों पे होता है इस डिमांड को लेके, क्या सरकार से कोई बातचीत हुई है? जी बातचीत तो हुई है। हमारी एकजुट जम्मू पार्टी के वजूद में आने के बाद ही, पार्टी की बनने के बाद ही एक ही आइडियोलॉजी हमारे लिए सेपरेट जम्मू स्टेट चाहिए। जो लोगों का हक है जम्मू डिवीज़न का वो उनको मिलना चाहिए और यूटी के 2 पार्ट हो जाने चाहिए। उसमें एक जो लोग वहाँ से चले गए हैं 90 के दौर में, उनके लिए अलग से एक माहौल वहाँ वैसा बनाया जाए, वहाँ बैठे। कुछ दिन पहले की बात है, आप देखो यहाँ के कश्मीरी पंडित जिनकी जॉब्स वहाँ लगी है PM पैकेज के तहत, उनको टारगेट किलिंग की जा रही है। उनके लिए वैसा माहौल आज तक नहीं बना। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यही आश्वासन दिया जा रहा है कि ये जम्मू कश्मीर में माहौल जो है बिल्कुल खुशहाली वाला माहौल है, ऐसा कुछ नहीं। 2019 से अब गवर्नमेंट ने ये विश्वास दिलाया था कि यहाँ पे जॉब्स आएंगी, यहाँ की बेरोजगारी खत्म होगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से कुछ भी यहाँ हुआ नहीं है। कोई फैसिलिटीज़ मिली नहीं है, कोई जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ यूथ को नहीं मिली। यूथ जो भटक रहा है यहाँ का यूथ सब, कोई ड्रग्स के रिलेटेड, कोई ऐसे गलत कामों के लिए। लेकिन हम यही सरकार से डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द जम्मू सेपरेट स्टेट बनाई जाए, नहीं तो हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक ना, और हमारे साथ बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी साथ जुड़ रही हैं। आपका नाम क्या है? मीनाक्षी ठाकुर। मीनाक्षी जी, क्या बताना चाहेंगे जिस तरह से सेपरेट जम्मू की बात आप कर रहे हैं और आए दिन हम देख रहे हैं कि इस तरह की डिमांड को लेकर आप जम्मू के अंदर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डोडा के अंदर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या बताना चाहोगे सरकार को? सर यही बताना चाहेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन की लिमिट होती है, वो लिमिट अब क्रॉस हो चुकी है। अब हमें उठना है, अपने लिए खुद ही स्टेप उठाना है। क्या लगता है अगर सेपरेट जम्मू किया जाएगा कितना फ़ायदा लोगों को मिल सकता है? सेपरेट जम्मू दिया जाएगा तो सर ये तो सीधा सीधा फ़ायदा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी एड आता है या कोई भी फंड आता है किसी भी स्टेट के लिए, तो वो पूरा का पूरा हमें मिलेगा। जिन जिन पार्ट्स में डिस्क्रिमिनेशन हुई है हमारे साथ, चाहे आप वो हेल्थ फैसिलिटी ले लो, रोड कनेक्टिविटी ले लो या टूरिज़्म ले लो, तो उस डिस्क्रिमिनेशन को जो यहाँ का नुमाइंदा होगा जिसको हम चुन कर लाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली वो उसको सॉर्ट आउट करेगा, हमारे इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करेगा। देखिए, हम टूरिज्म सेक्टर की बात करें, रोड कनेक्टिविटी की बात करें, हालत बद से बदतर है। खास करके हम डोडा की अगर बात करें, हिली एरिया माना जाता है, पर इस डिस्ट्रिक्ट को इग्नोर किया जाता है। क्या लगता है आपको अगर सेपरेट जम्मू अगर स्टेट दी जाएगी, क्या लगता है ये चीज़ें जो है देखने को आने वाले टाइम में नहीं मिलेंगी? सर कोशिश तो करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर यही सोचकर हम घर में बैठे रहेंगे कि आने वाले टाइम में हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अगर हम निकले हैं, एक स्टेप हमने अगर उठाया है बाहर निकल के, तो ऑब्वियस है इसी सोच के साथ उठाया है कि हम यहाँ पे चेंज ला सकते हैं। बहुत कम लोग हम देख रहे हैं आपके साथ अभी यहाँ पे हैं और संडे भी आज है। लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से, कैसे जुड़ना है आपको लोगों को? सर लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप कम से कम अपने बारे में सोचें। पार्टीज़ के बारे में सोचने का वक्त अब निकल गया है। 75 ईयर्स से आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, आपने अपने एरिया के बारे में नहीं सोचा कुछ नहीं। अब एटलीस्ट अपने बच्चों के बारे में सोचो, डेवलपमेंट के बारे में सोचो, जिसका बेनिफिट आने वाले टाइम में उनके बच्चों को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पर देखा आपने, एकजुट यूनिट जो डोडा के अंदर काम कर रहा है वो साफ तौर पर प्रोटेस्ट आज कर रहा है, यही बता रहा है कि सेपरेट जम्मू यानी कि जम्मू की अलग स्टेट दी जाए, नहीं तो हम इसी तरह से प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। जम्मू कश्मीर के साथ साथ खिताई पीर पंचाल में लगातार हो रही बारिशों के बाद जिला इंतजामिया की तरफ से कई एडवाइजरियां लोगों के लिए जारी की गई। किस तरह की एडवाइजरियां और किस तरह की तैयारियां जिला इंतजामिया को इन हालात को लेकर इनसे बात करने के लिए हमारे साथ जिला तरक्यात कमिश्नर राजौरी विकास कुंदन जी इनसे जानेंगे। सर, आपकी तरफ से किस तरह की एडवाइजरियाँ जारी की गई हैं जो बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है? जी, जैसे मैं आपको बताता चलूँ कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे बहुत सारे नाले कसियाँ हैं, जैसे कि धराली नाला, थाना मंडी नाला, सुखताव नदी, सोलकी नाला, सारे जो आपने अंश नाला, जितने भी जोरी के जो टाउन्स हैं, इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं, वो नालों के आसपास बसे हुए हैं। सो अब ये एक रीजन माउंटेनियस रीजन भी है, यहाँ बहुत सारी बारिश होती है
और जैसा कि यहाँ बारिशें मिड जुलाई से शुरू होकर लेट सितंबर तक चलती हैं और रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, जिससे इन नालों में जो कि आमतौर पे एक सिंपल फ्लो जिनमें रहता है लेकिन सडनली फ्लैश फ्लड उनमें इन बारिशों के कारण आ जाते हैं। तो इससे हमने देखा है कि पिछले 5-6 हफ्तों में कुछ 4-5 जाने भी गई हैं राजौरी डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन ये हम जाने बचा सकते थे अगर हम ये लोग जो है अगर नालों में नहीं जाते ये। तो इसीलिए हमने एक एडवाइज़री जारी की है, जैसे हम लोगों के अंदर ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि बेशक नाले में पानी का फ़्लो कम हो लेकिन सडनली वो पानी का फ़्लो बहुत जल्दी बढ़ जाता है, जिसे हम फ्लैश फ्लड्स कहते हैं। अगर हायर रीचेस में बारिशें हों तो वो पानी बहुत जल्दी नीचे आता है और जो लोग अपने आम जो काम है, चाहे जानवरों को लेके पानी में गए हों या कुछ अपने बर्तन धोने या अपने कपड़े धोने के लिए गए हों, वो उस पानी के बहाव में फंस जाते हैं और आमतौर में वो बह जाते हैं और उनकी जानें भी हमारी जो काफ़ी जो है खो जाती है। इसीलिए हमने एडवाइज़री जारी की है। हमने अपने तहसीलदार साहब को, नायब तहसीलदार साहिबान को बोला है कि वो हमारे लंबरदार जो चौकीदार हैं उनको बताएं कि लोगों को उस एरियाज़ में ना जाने दें, और अगर सामने देखने में लग रहा है कि कोई पानी का फ़्लो कम है तब भी वो लोगों को बोलें कि इस मौसम में नालों के अंदर, डीप नालों में नहीं जाएं, क्योंकि फ्लैश फ्लड इतनी जल्दी आते हैं कि वो उसके अंदर फंस जाते हैं और रेस्क्यू का हमारे पास कोई टाइम नहीं होता है। सिमिलरली हमने SDRF के टीम को भी, हमने जो हमारे कंपोनेंट है यहाँ डिस्ट्रिक्ट में, उसको भी एक्टिवेट किया हुआ है। हमारा EOC का कंट्रोल रूम है, हमने उसे भी एक्टिवेट किया हुआ है। और हम जो है आर्मी, पुलिस और बाकी जो एजेंसीज का कॉन्स्टेंट टच में रहते हैं, ताकि हम कोऑर्डिनेशन के साथ अगर कोई नालों में फंस जाए तो हमें उसे खतरे से बाहर निकाल सकें। जिस तरह देखा जाता है राजौरी में हर बार काफ़ी बारिशों के बाद, क्योंकि एक बड़ी आबादी जो है नदी नालों के किनारे पे रहती है, अगर ऐसे हालात बन जाएंगे, इन लोगों को शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ी, उसके लिए इंतजामिया की तरफ से किस तरह की तैयारियाँ की गई? जी, मैंने आपको जैसे बताया कि ऐसे जो रीजन्स हैं बहुत कम हैं कि जिसमें हमें शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़े। लोग खतरे के जो निशान है, HFL जिसे हम कहते हैं, हाईएस्ट फ्लो लेवल, उससे दूर ही रहते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने कामों के लिए जो बीच में जाते हैं तो उसके लिए हमें इवैक्यूएशन के मास इवैक्यूएशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ घर ऐसे हैं जो बिल्कुल ही हिस्टोरिकली बीच में हैं, मतलब कि नालों के बीच में, उनकी इवैक्यूएशन के लिए हमारे पास स्कूल हैं, हमारे पास कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं जिसके अंदर हम ज़रूरत पड़ने पर उनको शिफ्ट करके सेफ्टी में ला सकते हैं। थैंक यू सर। इधर हमारे साथ जिला तरक्यात कमिश्नर राजौरी, जिनकी तरफ से आपने सुना होगा कि हालिया दिनों में शुरू हुई बारिशों के बाद जिस तरह के हालात पैदा हुए उसको लेकर एडवाइजरियाँ ज़रूर जारी की गई। मगर लोगों से भी फिर एक बार अपील की गई है कि वो नदी नालों की तरफ इस मौसम में रुख ना करें, क्योंकि बरसात का मौसम शुरू हो जाए, पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश का सिलसिला भी जारी है। जनूबी कश्मीर के नागाम कुकरनाग से इस वक्त एक दुखद भरी खबर हम आपके साथ इस वक्त शेयर कर रहे हैं कि बिल्कुल इसी मुकाम पे यहाँ पे एक बहुत बड़ा सड़क हादसा रुनुमा हुआ जिसमें एक शख्स की जान चली गई, जबकि ज़रा के मुताबिक 2 दीगर अफराद जो वो ज़ख्मी हैं उनका इलाज मुआवजा इस वक्त सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुकरनाग में किया जा रहा है। बिल्कुल मैं आपको बता दूँ, ये वो स्पॉट है जहाँ पर एक लोड कैरियर जो इस सड़क से लुढ़क कर नीचे, जो यहाँ पे ये आप ये दरिया देख रहे हैं, इसे डिग्री कॉलेज रोड भी कहा जा रहा है। यहाँ पे ये सुबह सुबह हादसा हुआ है जिसमें एक शख्स मोहम्मद हुसैन मीर, जो कि यहाँ का ही रहने वाला है, बिल्कुल उसकी मौत मौके पे हुई है, जबकि 2 दीगर अफराद ज़ख्मी हुए हैं। और बताया जा रहा है जो लोड कैरियर है वो यहाँ का ही मुकामी बाशिंदा है, नागाम का जा गिरा है और बदकिस्मती से एक अफराद की जान चली गई है।